आशुतोष, आपसे शुरू कर रहा हूं मैं। आशुतोष, मैंने सही कहा ना? अब हम तंग होने लगे हैं। मतलब कमाल की बात है, इतने साल हो गए फिर भी संसद क्यों नहीं चल पा रही है? और ये मुट्ठी भर लोग जब प्रधानमंत्री कहते हैं, आपके हिसाब से कौन है ये, और क्या वाकई मुट्ठी भर है क्या आशुतोष? ये तो 2014 के पहले अरुण जेटली जी से पूछना चाहिए था, और सुषमा स्वराज जी से पूछना चाहिए था मुट्ठी लोग कौन थे जो खुलेआम ये कहते थे कि भाई संसद में ऑब्स्ट्रक्शन करना भी हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और 2012-2011 पूरे का पूरा संसद सत्र जो है वो साफ हो गया था। देखिए, संसद में विपक्ष अपनी आवाज नहीं बुलंद करेगा तो कहां बुलंद करेगा? सड़क पे आवाज बुलंद करेगा। संसद ये उसका अधिकार है बुलंद करने का। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो गंभीर आरोप अडानी के ऊपर लगे हैं, क्या उसकी कोई निष्पक्ष जांच होगी या नहीं जांच होगी? पिछली बार जब आरोप लगे थे तो यह कहा गया था कि प्राइवेट सिटीजन है, कोई बहुत बड़ा ठग है, उसने ये आरोप लगाए हैं। आज की तारीख में अमेरिका की 2 संस्थाएं, जस्टिस डिपार्टमेंट और दूसरा वहां की जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, उसकी तरफ से 2 मुकदमे दर्ज हुए अडानी के खिलाफ। न केवल मुकदमे दर्ज हुए बल्कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी है। अब इसको तो अब आप कह नहीं सकते कि जॉर्ज सोरोस का कोई षड्यंत्र है। और अगर षड्यंत्र तो मानना पड़ेगा कि जॉर्ज सोरोस बहुत पावरफुल आदमी है कि वो अमेरिका के 2 महत्वपूर्ण संस्थाओं के खिलाफ इस तरीके की बात कर रहा है। और उसके बाद अगर आरोप लग रहा है तो उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और विपक्ष अगर इस मुद्दे को उठा रहा है तो इसमें गलत क्या है? देखिए, केन्या में दो कॉन्ट्रैक्ट थे, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए। बांग्लादेश और श्रीलंका में भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू कर रहे हैं। तो अगर इस पर कोई निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो भारत के तमाम उद्योगपतियों के ऊपर, और इसमें ही अडानी जी का भी इसी में भला है। नहीं, लेकिन आशुतोष, जो शक की सुई उनकी तरफ जा रही है, जो बार बार उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, निष्पक्ष जांच होकर अगर भारत सरकार की कोई एजेंसी ये कह दे कि नहीं, अडानी बिल्कुल पाक साफ है, किसी तरीके की कोई गड़बड़ी उन्होंने नहीं की है, ठीक है, तो कम से कम हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के बाहर की जो तमाम इन्वेस्टर्स हैं, उनको इस बात का यकीन होगा कि भारत में रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं और वो अपना काम कर रही हैं। और अगर यहां कोई गड़बड़ी या विवाद होता है तो उसकी निष्पक्ष जांच होती है। ठीक है, ओके। अगर आप जांच नहीं कराएंगे, मैं सहमत हूं और मुझे लगता है इसमें कोई असहमत नहीं होगा कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन आशुतोष, 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार आए, केंद्र में 10 साल हो गए, कभी कोई मुद्दा 10 साल से मुझे याद नहीं पड़ता 1-2 सत्र को छोड़कर कोई भी सत्र चला हो। कभी रफाल का मुद्दा, कभी कोई मुद्दा, सारे मुद्दों पर जनता का आदेश जनादेश बार बार, कम से कम लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए के पक्ष में आया। अब महाराष्ट्र में चुनाव हाल में जो हुआ, अडानी का मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस ने उठाया, खूब उठाया, पर जनता का उससे कोई लेना देना है नहीं। जनता तो प्रचंड बहुमत से जिता रही है बीजेपी को। क्या पब्लिक सेंटीमेंट को समझने में विपक्ष नाकाम हो रहा है क्या, संसद चलने देने में? इसका पब्लिक सेंटीमेंट से कोई लेना ही देना नहीं है। मैं तो कह रहा हूं ना कि भाई अडानी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उस पर जांच होनी चाहिए। जांच सीधा सा सवाल है, इसके अलावा दूसरा कोई सवाल ही नहीं है। उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट, इसकी जांच होनी चाहिए, नहीं जांच होनी चाहिए। और स्थितियां देखिए बहुत खराब होती जा रही हैं। अमेरिका की एक दूसरी अदालत है जिसने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल को नोटिस दे रखा है। कनाडा की सरकार जो है वो अमित शाह के ऊपर गंभीर आरोप लगा रही है। अगर इन सब चीजों पर अगर रहस्य का पर्दा बना रहेगा, भारत अगर ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देगा, भारत अगर जांच करके उनकी मुंह को आईना नहीं दिखाएगा, तो शक की दीवार बनी रहेगी ना। मैं तो यही तो कह रहा हूं। और अगर विपक्ष सवाल को उठाता है उसमें गलत क्या कर रहा है? भाई बोफोर्स का मुद्दा उठा था, आज तक कुछ साबित हुआ उसमें? कोई साबित नहीं हुआ उसमें। 64 करोड़ का मामला था, तो क्या उस वक्त भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल विश्वनाथ प्रताप सिंह कोई गलती की थी क्या? और जब 1984 के पहले जब मुद्दे विपक्ष उठाता था और बीजेपी को कभी जनसंघ कभी 2 सीटें मिलती थी, कभी 10 सीटें मिलती थी, क्या वो जनता से कटे हुए थे? अरे विपक्ष का काम है सवाल उठाना, सरकार को कटघरे में खड़ा करना। आप विपक्ष का वो अधिकार भी छीन लेना चाहते तो बात अलग है। फिर तो लोकतंत्र बंद कर दीजिए, इस देश का संसद बंद कर दीजिए, विपक्ष को बंद कर दीजिए, फिर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा। और चुनाव भी मत करिए। ओके।